Morning, dear students. I, Vidyasagar, your SS teacher, welcome you all in the e-learning class of Modern International Relations. I am going to start subject history of 97, and this is third video lecture on the topic rulers and building, chapter 5. Dear students, earlier we have discussed that the formation of lakes, ponds, it became the style at that time. Okay, now we will come to know that all the temples and the different architectural monuments it was built at the time, it was just the uh, demonstration of the power of a particular king. Now you will see that they also used to devoted to the god with their power and wealth. It was not surprising that when they attack one another, because at that time the one king toward the another king, whenever it was came to known to him that the another, एक राजा दूसरे राजा से जो है ये पता चल जाता था कि वो उससे जो है अधिक धनाढ़ हो चुके हैं, अधिक संपन्न हो चुके हैं, देन दे यूज्ड टू अटैक देयर, वो एक दूसरे पे क्या करते थे, हमला किया करते थे. लाइक एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक इन द अर्ली 9th century, 9वीं शताब्दी में, व्हेन द पांड्यन किंग सिरमरा श्री बल्लभ, पांड्यन साम्राज्य के जो राजा थे सिरमरा श्री बल्लभ, उन्होंने इन्वेडेड, हमला कर दिया श्रीलंका के ऊपर, एंड इन्वेडेड द किंग सेना, और उन्हें हरा दिया. द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकलर, जो एक इतिहास के वर्णन करता है, उन्होंने लिखा है, जिनका नाम है धम्मकिट्टी. दे हैव रिटन दैट ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स, उन्होंने क्या किया कि सारी कीमती वस्तुओं को ले गए, एंड द स्टैचू ऑफ बुद्धा मेड इंटायरली गोल्ड इन दैट ज्वेल्स पैलेस, और ये क्या चीज़ का बना था, पूरी तरह स्वर्ण, जो बुद्धा की जो मूर्तियाँ थी वो पूरी तरह स्वर्ण का बना हुआ था. एंड द गोल्डेज इमेज इन वेरियस मॉन्स्ट्रीज दैट ही सीज्ड, और अलग अलग मठ में, मॉन्स्ट्रीज मतलब होता है मठ, अलग अलग मठों में जो बुद्ध की मूर्तियाँ रखी हुई थी, वो भी अनेक जो है वो महंगे रत्न और सोने से बने हुए थे, सारी चीज़ों को इन्होंने जो है वो लूट लिया. ओके, एंड दिस ब्लो द प्राइड ऑफ सिन्हलीज रूलर, और इससे जो है उनका आत्मसम्मान, जो श्रीलंका के जो सिन्हलीज थे उनकी जो आत्मसम्मान थी, इस पे घात पहुंची. एंड दे अवेंज द नेक्स्ट सिन्हलीज रूलर, वो जो है उनके अगले शासक सेन टू अगले जो उत्तराधिकारी हुए, दे ऑर्डर्ड हिज जनरल टू इन्वेड द मदुरई, है ना, पांड्यन की राजधानी जो कि कहाँ थी, मदुरई थी, वहाँ उन्होंने जो है हमला करने के लिए उन्हें भेजा. द कैपिटल ऑफ पांड्या. द बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर, ये बतलाते हैं, जो इतिहासकार वो बतलाते हैं दैट देयर स्पेशल एफर्ट टू फाइंड द रिस्टोर ऑफ गोल्ड स्टैचू ऑफ बुद्धा. उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो लूटी हुई जो बुद्ध की मूर्ति थी उसे फिर से वापस श्रीलंका में लाना. उसी प्रकार की जो एक और घटना यहाँ पे दी है, ड्यूरिंग द 11th century व्हेन द चोल किंग राजेंद्र फर्स्ट, है ना, चोल राजा राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने एक शिवा टेम्पल बनवाया था अपनी राजधानी में, जो कि पूरी तरह से भरा हुआ था. ओके, एंड इट वाज सीज्ड फ्रॉम डिफरेंट रूलर, और इसे क्या किया गया, जो भी आक्रमणकारी थे उनके द्वारा लूट लिया गया. एंड इनकम्प्लीट लिस्ट, और उसी प्रकार जो है वो दिया गया है द चाणक्य, एक गणेशा स्टैचू एंड सेवरल स्टैचू, दुर्ग नंदी स्टैचू फ्रॉम ईस्टर्न चालुक्याज, इमेज ऑफ भैरव, शिव, कलिंगा ऑफ उड़ीसा, काली स्टैचू फ्रॉम द पैलेस ऑफ बंगाल. यानी कि इन चीज़ें, जो ये चीज़ें थी, ये उनके साम्राज्य में, चोल साम्राज्य में राजेंद्र प्रथम के जो है राज्य के अंतर्गत ये चीज़ें रखी हुई थी. ओके, उसी तरह जो सुल्तान महमूद गजनी, जो कि कहाँ से आए गए थे, अफगान से, वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र फर्स्ट, जो कि इनके समकालीन थे, उसी समय के थे. दे हैव, उन्होंने जो है लगातार, महमूद गजनी जो है उन्होंने लगातार जो है वो 17 बार आक्रमण भारत पे किया, और उनमें सबसे ज़्यादा उन्होंने जो है वो क्या किया, सोमनाथ
जो कि कहाँ है, गुजरात में, देयर सोमनाथ। वहाँ पे जो है इन्होंने लूटपाट की और वहाँ की सारी स्वर्ण आभूषण जितने भी थे और स्वर्ण के सिक्के जितने भी थे सारी चीज़ों को लूट लिया। एंड वो जो है इस्लाम के अपने आप को सबसे बड़े जो है वो समर्थक के रूप में अपने आप को उभारना चाहे। ओके, और इसी मिडिल एज में जो है द रूलर्स, जो शासक जो थे, डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द वर्शिप ऑफ डिफरेंट रूलर्स। और इस तरह की चीज़ें को दर्शाया जाता था कि जो भी राजा, जो पराजित राजा होते थे, उनके जहाँ पूज्य स्थान होता था, जहाँ भी वो पूजा करने जाते थे, उस जगह को अटैक करना उनकी प्राथमिकता होती थी। ऐसा उनका माना जाता था कि अगर हम यहाँ पे हमला करते हैं तो इनका सारा, क्योंकि जो उस समय के जो राजा थे वो अपनी सारी संपत्ति जो है वो क्या है, मंदिर मस्जिद बनाने में लगाते थे। तो उनका ऐसा मानना था कि अगर हम मंदिर या मस्जिद पे कब्जा कर लेते हैं तो इनका मैक्सिमम जो पार्ट है वो हम लोग कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, लाइक द गार्डन, टॉम्स एंड फोर्ट्स। अब जहाँ तक हम लोग आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो दिल्ली सुल्तान के बाद जो है, उसके बाद मुग़ल सुल्तान जो आए, तो मुग़ल जो बादशाह आए उसके बाद जो है यहाँ पे आर्किटेक्चर्स यानी कि कलाकृतियों की जो है वो संख्या बढ़ने लगी। लाइक द मुग़ल आर्किटेक्चर्स बिकेम मोर कम्प्लेक्स। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां was specially interested in literature, art and architecture। शाहजहां, जिसे कि क्या है कि स्वर्ण काल बोला जाता है, गोल्डन पीरियड, ओके, ऑफ द मुगल एम्पायर या मुगल डायनेस्टी कह सकते हैं। मुगल साम्राज्य की जो है वो स्वर्ण काल शाहजहां के काल को बोला जाता है, जिसमें साहित्य और मोनूमेंट्स जो थे वो अपने पीक पॉइंट पे थे। यहाँ पे तरह तरह के जो है वो आप देख सकते हैं कि जो शाहजहांबाद जो बसाया गया शाहजहां के द्वारा, फिर जो ताजमहल जो बनाया गया है ना आगरा में, वो भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वो जो है इन कलाकृतियों के ऊपर कितने विशेष जो है वो ध्यान दिया करते थे। स्पेशली इसमें आप जब देखेंगे देन यू विल फाइंड दैट देयर वाज रेक्टेंगुलर walled enclosure and divided into 4 quarters by the 4 channels. It means for the supply of the water within the gardens. Okay, edge garden को हम लोग क्या बोलते हैं, बाग, and edge these of the channels it was divided into 4 part, 4 बाग, इसीलिए इसका नाम पड़ गया 4 बाग, because these channels these supply the water to it and that's why the garden it used to be ever green every time। ये जो 4 बाग बनाए जाते थे इससे इस बाग में हमेशा जो है वो पानी उपलब्ध होता था। ओके, नाउ द अकबर के ज़माने में भी जो है इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे 4 बाग बनाए गए। ओके, और ये 4 बाग जो है जहांगीर के द्वारा भी बनाए गए थे एंड शाहजहां इन कश्मीर, शाहजहां ने ये 4 बाग कहाँ बनवाए, कश्मीर में बनवाए। एज वेल एज द इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर रीजन वाज ऑल्सो देयर। लाइक अकबर आर्किटेक्ट्स वाज टॉम टू हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर। अकबर की जो बात की जो है वो जब मोनूमेंट्स बनाए गए तो उसमें तैमूर जो कि कौन थे, अकबर के फादर साइड है ना, यानी कि पिता की तरफ से जो थे वो तैमूर्स थे, तो उन्होंने उनकी आर्किटेक्चर को अपनाया। इसमें जो है आर्क है ना, अर्ध चंद्र आकार के जो है वो शेप बनाए जाते थे बिल्डिंग्स, और ऊपर में जो डोम्स स्ट्रक्चर जो होता था, जो कि आप कह सकते हैं कि सेमी सर्कल स्ट्रक्चर, और ऊपर में जो शिखर जो होता था है ना, तो इस डोम लाइक स्ट्रक्चर यानी गुंबद, इसे क्या कह सकते हैं, गुंबद। तो गुंबद नुमा जो स्ट्रक्चर है इसमें तैमूर्स के जो कलाकृतियाँ थी वो इसमें विशेषता दिखलाई पड़ती है। वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं द फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं टॉम, और पहला ऐसा जो है वो हुमायूं टॉम यानी हुमायूं का मकबरा देखने को मिला। द टॉम वाज प्लेस्ड इन सेंट्रल ऑफ ए ह्यूज फॉर्मल 4 बाग, 4 बाग के ऊपर जो है इसे स्थित किया गया था।
एंड बिल्ट इन ए ट्रेडिशनल वे, और इसे जो है एक बहुत ही साधारण तरीके से बनाया गया था। इट वॉज हस्ट विशिष्ट, ये जो है 8 कमरों के ओर से चारों तरफ से घिरा हुआ था। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल्स, और बिल्डिंग जो था वो क्या था, लाल पत्थर और सफ़ेद पत्थर से जो है चारों तरफ से जड़ा हुआ था। एट दैट टाइम, उस समय क्या होता था कि शाहजहाँ के टाइम में जो था वो क्या था कि मुग़ल आर्किटेक्चर जो है, मुग़ल कलाकृतियाँ जो है वो चरम पे थी। और उस समय क्या होता था कि अलग अलग तरह के जो है वो कलाकृतियाँ, अलग अलग तरह के जो बिल्डिंग्स है वो बनाए जाते थे। इनमें से एक जो सबसे होता था कि लोगों की मीटिंग्स के लिए, फॉर द पब्लिक मीटिंग्स, 2 टाइप ऑफ द मीटिंग हॉल वॉज अरेंज देयर। वन वॉज दीवान ए आम एंड वन वॉज दीवान ए खास। दीवान ए आम इट मीन्स पब्लिकली जनरल यूज़ के लिए इसे यूज़ किया जाता था, और दीवान ए खास जो है प्राइवेटली यूज़ किया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें जो कि शाहजहाँ और समस्त मुग़ल डायनेस्टीज़ में जो है ये प्रचलित थी। ओके, नाउ शाहजहाँ हॉल्स वेयर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल द मॉस्क, और जो इनके जो हॉल होते थे जहाँ पे वो स्पेशली इस तरह बनाए गए थे ताकि ये मस्जिद नुमा लग सके। एंड पेडेस्टल वाज थ्रोन्स ऑन द किबला। किबला आप जानते हैं जो मक्का की दिशा होती है उसे ही किबला कहते हैं। तो उसी तरह जो है जहाँ पे उनका आसन था उसे किबला की दिशा में ही रखा जाता था। ओके, एंड एवरीबडी फेस्ड दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज सेशन, और जब भी उस कोर्ट जो है वो शुरू होती थी तब लोग उसी दिशा में जो है वो बैठकर सुनते थे और अपने विचार को रखते थे। दिस वाज द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एट दैट टाइम। उसी समय जो है वो रेड फोर्ट यानी कि लाल किला बनाया गया था बिहाइंड द एम्परर थ्रोन, और राजा की गद्दी के पीछे एक पित्रादुरा बनाया गया था। पित्रादुरा क्या होता है? देयर इट्स ए कार्विंग ऑफ स्टोन्स, ओके, कार्विंग ऑफ स्टोन्स विच वेयर इन कलर्ड लाइक द रेड स्टोन, वाइट स्टोन, इन सभी के जो है वो चित्रित स्टोन जो है वो सिंहासन के पीछे लगाया जाता था, जिसमें एक ग्रीक गॉड, ग्रीक जो भगवान है ऑफियस है ना, ऑफियस, इनकी पेंटिंग वहाँ पे बनाई जाती थी। और ऐसा माना जाता था कि ऑफियस के संगीत जो बजाने से जो है सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी, और इसीलिए इनकी चित्र को जो है वहाँ पे लगाया जाता था। कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहाँ ऑडियंस हॉल एम टू कम्युनिकेट दैट किंग वुड ट्रीट द हाई, यानी कि और इस तरह से जो है इसे बनाया गया था दैट राजा जो हैं वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ हैं, और उनके विचार वो सभी लोगों के लिए समान है ना। द अर्लियर रीजन्स, पहले जो था क्या था, शाहजहाँ कैपिटल वाज एट आगरा, वहाँ पे क्या था, आगरा में इनका कैपिटल था। और यमुना रिवर के किनारे, यमुना नदी के किनारे जो है वो उन्होंने भी जो है एक नॉर्मली जो 4 बाग का निर्माण करवाया। और वहाँ पे क्या हुआ कि 4 बाग के निर्माण के साथ ही वहाँ पे ताजमहल, जो कि आज भी आप देख सकते हैं कि ताजमहल जब आप आएंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि जो ये 4 बाग की का जो पद्धति था, जो पैटर्न ऑफ 4 बाग, इट कैन बी शोन देयर, ये यहाँ पे देखा जा सकता है। और जिसमें चारों तरफ जो है वो पानी जो है वो उपलब्ध होता था। तो आप सोच सकते हैं दैट एट द अर्लियर टाइम्स how much beautifully the architectural design was built there, okay। और सफ़ेद संगमरमर से जो है ये पूरी तरह से ताजमहल ये बनाया गया था, ओके। विच वाज गार्डन वाज इट साउथ, और गार्डन जो था वो बाग क्या था, इसके दक्षिण में था। ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।